स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये मध्य प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम का पूर्वानुमान है। आज 10 फरवरी है। 10 से 17 फरवरी 16 फरवरी के बीच में कैसा मौसम रहेगा पूरे राज्य में, इसकी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में दोस्तों इस समय दिन और रात के तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर के क्षेत्र हों या दक्षिण के। उत्तर के भागों में थोड़ी सी सहूलियत इसलिए है, खासतौर पर भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, खजुराहो, सिंगरौली, मैहर और दमोह में, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं बीच बीच में इन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं, जो पहाड़ों से होकर आ रही हैं और जिनमें ठंडक होने के कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान कम से कम नियंत्रण में बना हुआ है। बाकी अगर मैं दक्षिण के क्षेत्रों की बात करूं, दक्षिण में विशेष तौर पर उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, धार, मंडवा, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झबुआ और बड़बनी समेत इधर बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ सीहोर, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक दिनों को छोड़कर पिछले तकरीबन 3 सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों की चिंताएं, खासतौर पर फसलों के लिए किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ रही हैं। वजह यह है कि बढ़ता हुआ तापमान कहीं ना कहीं उत्पादकता यानी ईल्ड पर, चाहे वो फूड ग्रेन्स हों या कैश क्रॉप्स हों, सभी फसलों पर थोड़ा सा असर डालता ज़रूर है। बरसात में कमी है, तकरीबन 80-90% की कमी देश के कई राज्यों में है और वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है जनवरी और फरवरी में। उससे पहले भी पोस्ट मानसून सीजन जो था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उस दौरान भी बरसात काफ़ी कम हुई थी और अभी भी कमी बनी हुई है। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आज कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। धार, इंदौर और देवास, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर के ऊपर के रीजन में कुछ जगहों पर बादल आज रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। और यही स्थिति आप 16 और 17 में फिर से देख सकते हैं। 15, 16, 17 में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। उसके अलावा मेनली क्लियर और ड्राई वेदर पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो उत्तर के क्षेत्र हों, मध्य के हों या पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, मांडला, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल और सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश भागों पर लगातार आसमान साफ रहेगा। सुबह और रात के तापमान दोनों मुख्यतः औसत से ऊपर बने रहेंगे, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का प्रभाव है और ये इस सप्ताह बना रहेगा। 1-2 दिन बीच में छोड़कर ज़्यादातर समय उत्तर की हवाएं चलेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। तो इन हवाओं के कारण राजगढ़ और आगरमालवा, भोपाल और रायसेन, इसके ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में तापमान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नियंत्रण में रहेगा। बाकी जगहों पर थोड़ा सा ऊपर जाता रहेगा। हालांकि फ्लक्चुएशन इधर भी आएगा, क्योंकि सीजन में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लगातार धूप का असर बढ़ने लगता है फरवरी के एंड आते आते, मध्य आते आते। लेकिन जिस तरह की गर्मी या जिस तरह का सामान्य से अधिक तापमान दिखाई पड़ रहा है कई राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात या राजस्थान, और यहाँ तक कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर तापमान औसत से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इन जगहों पर जो वृद्धि तापमान में हो रही है, उसमें थोड़ा सा नियंत्रण उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण बनी रहेगी इस सप्ताह के दौरान। और बाकी मौसम की तरफ से कोई सकारात्मक सहयोग या खेती को कोई फायदा ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई नुकसान प्रत्यक्ष रूप में अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़ते हुए तापमान की स्थिति से कैसे निपटना है और इस दौरान इस मौसम की स्थिति में किस फसल को कैसी देखभाल की आवश्यकता है, सिंचाई या फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव, स्प्रिंकल सिंचाई या जो भी अन्य उपाय करने हैं, उसको अपने स्तर पर आपको करते रहना है। और मौसम का अपडेट पाने के लिए लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो वेदर अपडेट का मिले, आपको अपडेट करूँ, मैं अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें। आप सभी किसान भाइयों का, मध्य प्रदेश के मेरे मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा लगातार और अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।